नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? समास। और समास के जो हम 3 भेद थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब हमें क्या पढ़ना है? समास का चौथा भेद। ठीक है, कौन कौन से भेद पढ़ लिए थे? एक तो कर्मधारय समास पढ़ लिया था, तत्पुरुष समास पढ़ लिया था, और पहला कौन सा था? अव्ययभाव। हाँ, अव्ययभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय समास पढ़ लिए थे हमने। अब हमें पढ़ना है समास का चौथा भेद। ये क्या है? द्विगु समास। चौथा भेद क्या है समास का? द्विगु समास। चलिए तो हम अब कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है, द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा: जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद, जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु का मतलब है संख्या। ठीक है, समास विग्रह बराबर समूह और समाहार। जब हम समास इस द्विगु समास में विग्रह करते हैं तो क्या आता है? समूह आता है या समाहार आता है। उदाहरण जैसे देखते हैं, नवरत्न। नवरत्न, नव क्या है? एक संख्या है और रत्न उत्तर पद। नव प्रथम पद जो संख्यावाची है और रत्न है उत्तर पद। ठीक है, आगे देखते हैं चौराहा। चौराहा का विग्रह क्या है? 4 राहों का समूह। चौराहा का विग्रह क्या है? 4 राहों का समूह। समूह को ही समुदाय या समाहार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं का समाहार। सप्तशती, 7 सैकड़ों का समूह। सती मतलब सैकड़ों। ठीक है, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ठीक है, नवरत्न, 9 रत्नों का समुदाय। समूह या समुदाय एक ही बात है। ठीक है, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। और सप्त मंजिल, 7 मंजिलों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। ठीक है, दोपहर क्या होता है? 2 पहरों का समूह होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण। नवरत्न, नवरात्र। नवरात्र मतलब 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, त्रिभुवन क्या है? 3 भुवनों का समूह। आगे देखते हैं पंचवटी, 5 वटों का समूह। ठीक है, त्रिगुण, 3 गुणों का समाहार। तिकोना, 3 कोणों का समुदाय। चौमासा, 4 मासों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। ये उल्टा लिख गया है तो आप लोग इसे ध्यान रखना। चौवन्नी क्या है? 4 आनों का समूह। और अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या है? 8 अध्यायों का समाहार। ठीक है, इसे जरूर याद रखना है, इसे ध्यान रखना कि उल्टा लिख गया है। सतसई, 700 दोहों का समूह। सतसई क्या है? 700 दोहों का समूह। ठीक है, पंजाब, 5 आओ मतलब भूमि का समूह। ठीक है, पसेरी, पसेरी क्या है? 5 सिरों का समूह। और चतुर्दिक, 4 दिशाओं का चतुर्दिश, सॉरी यहाँ ही गलत लिखा है, क्या लिखना? चतुर्दिश, 4 दिशाओं का समूह। ठीक है, इसे याद रखना है। नोट क्या कहता है? ऐसे संख्या जो 2 संख्या की योग से मिलकर बने। ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं के योग से मिलकर बने, वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जब द्विगु समास में क्या आता है? संख्यावाची पद आता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वह संख्या जो 2 संख्याओं से मिलकर बनती है उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास का चयन करते हैं, इसे ध्यान रखना। जैसे 68, 60 और 8। ठीक है, 8 और 60 ऐसा, इसमें क्या है? द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे 75, इसमें भी द्वंद्व समास है। 11, 12 आदि, इसमें क्या है? द्वंद्व समास। ठीक है, आगे देखते हैं अपवाद। यहाँ द्विगु समास के भी कुछ अपवाद हैं। ठीक है,
जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। और त्रिनेत्र में क्या है, बहुब्रीहि समास भी है और द्विगु समास भी है। वो तो जब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे या कहीं क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें विकल्प के अनुसार आंसर देना होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। और त्रिदेव, तीन देवों का समूह। दशानन, 10 आयनों का समूह, आननों का समूह। पंचानन, 5 आननों का समाहार। षडानन, 6 आननों का समूह। चतुरानन, 4 आननों का समूह। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है। ये क्या है, द्विगु समास के अपवाद, जो कि द्विगु में भी आते हैं और बहुब्रीहि में भी आते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, द्वंद्व समास। आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्वंद्व समास की परिभाषा। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। द्विगु समास में पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और अर्थ की दृष्टि से दोनों का क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दोनों के अर्थ होते हैं और दोनों ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद, 3 होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। देखते हैं पहला भेद क्या है, इतरेतर द्वंद्व। इसमें 2 पदों के मध्य में और का लोप होता है। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, 2 पदों के मध्य में और का लोप होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। उदाहरण क्या है, माँ बाप, माँ और बाप। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। ठीक है, और का क्या हो रहा है, यहाँ लोप हो रहा है। ठीक है, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। भाई बहन, भाई और बहन। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। राजा रानी, राजा और रानी। जैसे राजा और रानी, रानी का अलग अर्थ है, राजा का अलग अर्थ है। दोनों ही क्या है, दोनों ही पद प्रधान है, अपने आप में दोनों का अर्थ है। ठीक है, 68 ये है 2 संख्याओं वाला, 60 और 8, 68। 91, 1 और 90। ठीक है, 41, 1 और 40। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। देवासुर, देव और असुर। देव का अलग अर्थ है और असुर का अलग अर्थ है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा भेद क्या है, समाहार द्वंद्व समास। दूसरा भेद, पहला भेद क्या था, इतरेतर द्वंद्व समास, और दूसरा क्या है, समाहार द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे अन्न जल, अन्न और जल। चाय पानी, चाय और पानी। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता। धन दौलत, धन और दौलत। ठीक है, हाथ पैर, हाथ और पैर। ठीक है, इसे याद रखना है कि समाहार द्वंद्व में दोनों पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और ये उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का तीसरा भेद कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें 2 विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसके ही 2 विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है और या का लोप होता है। ठीक है, देखते हैं उदाहरण। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, या तो थोड़ा या बहुत। ठीक है, ठंडा और गर्म, ठंडा या गर्म, या ठंडा या गर्म। ठीक है, भला बुरा या भला, या तो अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे। ठीक है, लाभ लाभ, लाभ या अलाभ। ठीक है, ऊंचा नीचा, ऊंच नीच, या तो ऊंचा या नीचे। ठीक है, आजकल, या तो आज या कल। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक है, इसमें क्या है, विरोधी शब्द है, पाप अलग है और पुण्य अलग। ठीक है, इसे याद रखना है। कौन से समास में, वैकल्पिक द्वंद्व। द्वंद्व समास का तीसरा भेद क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, आगे देखते हैं द्वंद्व समास के बाद हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। और द्वंद्व समास आपका कंप्लीट हुआ और बहुब्रीहि समास को
स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा। जिस समास में समस्त पदों में कोई पद प्रधान न हो तथा दो पदों के मध्य से तीसरे अर्थ का बोध हो। इस बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और इसमें इसके पद में क्या है, तीसरे अर्थ का बोध होता है। ठीक है, उदाहरण जैसे महावीर, महान वीर है। कौन है महान वीर, हनुमान। ठीक है, तीसरे अर्थ का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। निशाचर, रात में विचरण करने वाला, जो रात में विचरण करता है उसे क्या कहते हैं, निशाचर, और वो कौन है, राक्षस। ठीक है, चक्रपाणी, चक्र को जिसके हाथ में, चक्र हो जिसके हाथ में, जैसे श्री कृष्ण और विष्णु, इन दोनों, श्री कृष्ण और विष्णु दोनों के हाथ में क्या है, चक्र। इनको क्या बोलते हैं, चक्र पाणी। पंकज, पंकज पंख में उत्पन्न होने वाला, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और ये क्या है, कमल। ठीक है, षडानंद, 6 आनन है जिसके, किसके हैं 6 आनन, कार्तिकेय, 6 आनन है जिसके अर्थात कार्तिकेय। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधान है मंत्री, अर्थात कोई भी मंत्री हो सकता है, नरेंद्र मोदी या जो भी मंत्री होंगे वो। ठीक है, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, कौन है, श्री कृष्ण। गिरि को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए कुछ और उदाहरण हैं, इनको भी हम देखते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत है जिसके वस्त्र, वो कौन है, श्री कृष्ण। पीत है जिसके वस्त्र, अर्थात पीले वस्त्र हैं जिसके, वो है श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है, उदर मतलब पेड़ जिसका, वो क्या है, गणेश जी और श्री कृष्ण भी हो सकते हैं लंबोदर। ठीक है, गणेश जी। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले, जितने लिखा है यहाँ क्या लिखना है, जीतने वाला। ठीक है, वो कौन है, शिव। सपरिवार, परिवार के साथ। ठीक है, सपरिवार मतलब परिवार के साथ। 10 आनन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। शाखा मृग, शाखाओं पर विचरण करने वाला, अर्थात बानर। अंशुमाली, अंशु के माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी, वो कौन है, सूर्य। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, वो है विष्णु। और हृषिकेश, इंद्री, इंद्रिय मतलब हृषि के ईश है जो, वो कौन है, इंद्रियों के ईश हैं जो, वो कौन है, विष्णु। पंचानन, 5 है आनंद जिसके, अर्थात हनुमान। ठीक है, इसे याद रखना है। और पद्मनाभ, पद्म है नाभि में जिसके, अर्थात विष्णु। विष्णु जी की नाभि में क्या है, पद्म, इनको क्या बोलते हैं, पद्मनाभ। ठीक है, विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चंद्रचूर्ण, चंद्र है चूर्ण, चूर्णा पर जिसके, वो कौन है, शिव। पतझड़, जिसके पत्ते झड़ गए, विशेष ऋतु, अर्थात बसंत ऋतु। ठीक है, एक दंत, एक दंत, एक दंत है जिसका, अर्थात गणेश जी। मुरारी, वह जो मुर राक्षस का अरियरी मतलब शत्रु हो, अर्थात कौन है, श्री कृष्ण। ठीक है, और ये हैं कुछ अपवाद जो बहुब्रीहि समास के अपवाद। ठीक है, जैसे मुक्का मुक्की, ये किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में। बाता बाती, ये भी बहुब्रीहि समास में। लाठा लाठी, ये भी किस में आता है, बहुब्रीहि समास में। गाली और गलौज, और एक इसमें आता है बहुब्रीहि समास में। ठीक है, इसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना और कंटिन्यू पढ़ाई करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद और राधे राधे।